दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है 4D न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है और खुशखबरी क्या बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि नई सरकार जो भजन लाल जी की सरकार में पहली बार ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये है वरिष्ठ अध्यापक टीचर का नोटिफिकेशन है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक का। और इसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज की तारीख में जारी हुआ है दोस्तों ये नोटिफिकेशन। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये 11 तारीख 12वां महीना 2024 का नोटिफिकेशन है और अभी ये 5-6 बजे के समथिंग ही जारी हुआ है नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो पर बने रहे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर इसमें देखें इस नोटिफिकेशन के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन 2129 पदों के लिए जारी हुआ है, जो आप साफ इसमें दिखाई दे रहा है। 2129 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, जिसमें अलग अलग पदों सब्जेक्ट वाइज अलग अलग योग्यता है। आज इसमें अपन पदों के साथ इसकी योग्यता और इसमें फॉर्म डेट कब से हैं और सिलेबस और परीक्षा तिथि और इसी के साथ अपन इसकी सैलरी की भी बात करेंगे कि जो वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट है, पद है, भर्ती है, इस पर कितनी सैलरी का पे लेवल कितना क्या रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो इन्होंने 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें टोटल पद इन्होंने रखे गए हैं 2129 पद टोटल रखे गए, जिसमें विषय शामिल है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू विषय शामिल किए गए हैं। जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें पद रखे गए हैं 1727 पद और इसी के साथ अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद रखे गए 402 पद रखे गए। इसी में अगर अपन प्रति सब्जेक्ट वाइज विषयवार पद देखें तो हिंदी में इन्होंने 288 पद दिए हैं, अंग्रेजी के लिए इन्होंने 327 पद और अंग्रेजी के साथ गणित में इन्होंने 694 पद दिए हैं। इसी के साथ विज्ञान में इन्होंने 350 पद दिए हैं, सामाजिक विज्ञान में 88 पद और संस्कृत में 309 पद और पंजाबी और उर्दू में 64 पद, उर्दू में 9 पद दिए हैं। इसी के साथ टोटल पद 2129 पद होते हैं। और अगर अपन इसी के साथ इसकी कुल पदों के साथ अगर फॉर्म डेट की बात करें तो दोस्तों इसकी फॉर्म डेट अपन देख सकते हैं कि ये फॉर्म डेट और इसकी आयु सीमा वगैरह सारी दे रखी है। तो इसमें फॉर्म डेट को अपन आवेदन तिथि में देख सकते हैं कि इसकी अवधि 26/12/2024। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, 26/12/2024 इसी महीने की 26 तारीख से फॉर्म चालू है और ये जनवरी 2025 की 24 जनवरी तक रात को 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। आप देख सकते हैं 26/12/2024 से 24/1/2025 की रात को 12 बजे तक फॉर्म चलेंगे। और इसी के साथ अगर अपन देखें तो इसमें जो आप सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें फॉर्म के साथ साथ अगर आप देखें चयन परीक्षा में स्थान और माह की, तो इसमें जो भी परीक्षा का स्थान और तिथि संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा। जब भी आपका एडमिट कार्ड होगा तो आपको ऑफिशियल साइट पर एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और अगर परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम देखें तो पाठ्यक्रम में दोस्तों इसके अनुसार उक्त पदों में 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में विस्तृत आयोग की वेबसाइट, जो भी आरपीएससी की वेबसाइट है, आरपीएससी की जो भी वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको परीक्षा पाठ्यक्रम मिल जाएगा। और इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया देखें तो आवेदन दोस्तों इसका ऑनलाइन होगा जो आरपीएससी की वेबसाइट पर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी एसएसओ आईडी में OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर इसकी चयन प्रक्रिया की देखें तो इसका मेरिट लिस्ट के, हाँ जी दोस्तों, किसके आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका चयन प्रक्रिया का क्रम होगा। और इसी में सभी की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट के और जीके के दोनों पेपर होंगे उनके अनुसार सब्जेक्ट सूची तैयार करके इसमें चयन प्रक्रिया का आपके लिए ये होगा। अगर इसकी आप बात करें OTR की बात करें तो आपको क्या 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें क्या है कि आपको एक बार एसएसओ आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें से एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोई से भी एग्ज़ाम जो राजस्थान का है वो एसएसओ आईडी से भर सकते हैं। उसका कोई फीस देनी नहीं होगी, उसका ओनली फॉर एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर इसके शुल्क की बात करें तो इसमें सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है। हाँ जी, आप देख सकते हैं 600 रुपये शुल्क। और
आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए और इनके लिए 400 रुपये, और इसी के साथ दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है, जो वन टाइम एक बार शुल्क होगा। इसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ अगर अपन देखें तो इसमें इस शुल्क के साथ अगर अपन लास्ट में बात करें, अगर इसकी अपन सैलरी की बात करें, तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि जो वेतन, इसका जो वेतन पे बैंड रहेगा वो पे मैट्रिक लेवल 11 के तहत ग्रेड पे 4200 रहेगा, जो राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल के नियत मासिक वेतन फिक्स फिक्स रहेगा। जो अगर 4200 की बात करें तो दोस्तों ये होता है लगभग 35,400 रुपये, जो काफ़ी है, मतलब एक सेकंड ग्रेड के हिसाब से ठीक ठाक अच्छी रकम है। और ये सेकंड ग्रेड में द्वितीय श्रेणी की ये पद है, द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक के अंतर्गत आती है। और इसी के साथ अगर दोस्तों अपन देखें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता कौन फार्म भर सकता है, कौन फार्म नहीं भर सकता है, ये देखें तो दोस्तों इसमें स्पष्ट कह रखा है कि पद में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष जिनकी जो बीएड हुई, बीएससी, जिनके बीएड जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है वो सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहे हैं, जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है या जो हो रहे हैं, वे वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। और आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित, मतलब ये प्रतियोगी परीक्षा है तब तो आपके फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। जिसकी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीए बीएड की हो, बीएससी बीएड की हो, जो भी आप बीएड कर रहे हैं उसकी ये परीक्षा होने तक आपके क्या फाइनल मार्कशीट आनी चाहिए, जो इसमें आपको इसके बाद ही आपको योग्यता मिलेगी। और इसी के साथ अगर अपन इसके शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्य बात करें, जिसमें जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, पंजाबी के लिए ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसी के साथ आपको टीचर एजुकेशन जो बीएड हुई ये आपको अनिवार्य इसमें मांग रखी है, तो आपको बीएड और ग्रेजुएशन तो इसमें होनी चाहिए। इसी के साथ विज्ञान में बात करें तो विज्ञान में भी सेम है, आपको ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ आपको डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन। और इसी के साथ टीचर की जो भी होती है, टीचर के लिए बीएड होती है इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए बीएड तो किसी भी हाल पे होनी ही चाहिए, तभी आप इसमें फार्म भर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप इसमें और जानकारी के लिए देखें तो आप ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें सारी जानकारी वेतन के साथ और शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अगर आयु सीमा की भी अपन बात करें इसमें तो दोस्तों आयु सीमा जैसे दिनांक 1/6/2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें तो 2022 में विज्ञप्ति किए गए आयु गणना के आधार पर 2001-2023 रखा गया है, तत्पश्चात 1-1-2026 के अधिकाय के होते हैं। इसी आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे और कैटेगरी वाइज इसमें और कोटे के अनुसार इसमें आयु के लिए छूट दे रही है। छूट देके तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दे रही है। और इसी के साथ राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 10 वर्ष की, और इसे सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की। और अगर विधवा, विच्छिन्न विवाह, परिपक्वता महिला की अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। तो इसी के साथ आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसकी आप पूरी पीडीएफ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, और आप बैठ के बाद में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ये सीधी ऑफिशियल वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.government इन पर आपको आवेदन की प्रक्रिया मिल जाएगी। और आवेदन की तिथि आपको बता दी गई है 26/12/2024 से 24/1/2025 तक रखी गई है, रात को 12 बजे तक। इसी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पे बने रहें। और इसी के साथ एक नई बड़ी वैकेंसी और आ चुकी है जिसका वीडियो अभी इसी के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी में जुट जाइए और इसी के साथ धन्यवाद।